इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चुका है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे लाइंस पर। मसूरी में मॉक ड्रिल से आपदा प्रबंधन का किया अभ्यास। 20 यात्रियों की मिनी बस फंसी, रेस्क्यू का किया अभ्यास। एसडीएम सहित कई विभागों ने लिया रेस्क्यू अभियान में हिस्सा। हापुड़ में सपा कार्यालय पर बुधवार को अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। केक काटकर हुआ 53वां जन्मदिन समारोह। कार्यकर्ताओं ने दी अखिलेश यादव को शुभकामनाएं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 31 जुलाई तक संस्थागत आवेदन की अंतिम तिथि। संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए अलग अलग तिथियां तय। आगरा में लोहे के पोल में लगी भीषण आग। अक्का वाली गली में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने मसूरी एलकेडी रोड पर व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की, जहां मसूरी के एसडीएम राहुल आनंद के नेतृत्व में हुई इस मॉक ड्रिल में भूस्खलन की काल्पनिक स्थिति बनाकर राहत एवं बचाव कार्य का अभ्यास किया गया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि आपदा की स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत प्रशासन को सूचना दें और सहयोग करें। दरअसल मॉक ड्रिल के अनुसार पहाड़ी से भारी मलबा गिरने से 20 यात्रियों से भरी एक मिनी बस फंस गई, जबकि एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों में से 2 की मौके पर मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति दर्शाई गई। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर सर्विस और वन विभाग के जवान रेस्क्यू की मदद से खाई में उतरे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया गया, जबकि जेसीबी से मलबा हटाकर यातायात बहाल किया गया। बिल्कुल, ये एक आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें सारे डिपार्टमेंटों को रखा गया था। इसमें एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था कि लंबी धार के माड़ी मोटर मार्ग पे भूस्खलन की वजह से एक बस जिसमें लगभग 15 यात्री हैं वो उसमें फंस गए हैं, तथा एक छोटा वाहन जिसमें लगभग 4 यात्री सवार थे वो नीचे खाई में धक्के की वजह से नीचे गिर गया था, जिसमें चारों लोग काफी सीरियसली इंजर्ड थे। तो लगभग 9:30 बजे के आसपास की सूचना मिली थी। उसके बाद सारी जो स्टेजिंग एरिया से टीम एक एक करके रवाना हुई और लगभग सारी टीमें आधे घंटे के भीतर मौके पे पहुंच गई। रेस्क्यू किया गया, लगभग 3 घंटे तक चला है रेस्क्यू करने का। मलबा साफ किया जा रहा है अभी भी, और रेस्क्यू करने के उपरांत जो है कई लोगों को सीरियस इंजरीज लगे हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, तथा जो है 2 डिजीज भी इसमें दिखाया गया है कि हमारी मॉक ड्रिल में है। और इसी प्रकार ये लगभग जो है की गई है और सभी डिपार्टमेंटों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और भारी बारिश थी सर, बारिश के बीच भी मॉक ड्रिल नहीं रुकी है। चुनौती तो थी सर, क्योंकि ट्रेन काफी गहरा सुना आपने। बिल्कुल, ये हमारे जैसे पूरे प्रदेश और हमारी स्पेशली मसूरी में भी कई जगहों पे गहरी खाइयां हैं, और तथा पूरे जो अगले 3 महीने मानसून सीजन में कई समय पे भारी वर्षा होती रहती है। तो उसी के दृष्टिगत ये आज दिन भी ऐसा था कि जिस दिन सच में हमारी जो स्किल्स है उसको चेक किया गया, और सारी जो टीम्स है बिल्कुल लगातार बारिश और स्टीप टेरेन की वजह के बावजूद लगातार लगी रही और सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। सर, अब क्योंकि बारिश का समय है, प्रशासन किस तरीके से तैयार है? क्योंकि मसूरी आपदा प्रोन एरिया माना जाता है, तो उसको लेकर आप क्या काम करें? बिल्कुल, इसमें मानसून से तैयार रहने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी पहली बैठक लेकर के सारे निर्देश दे दिए गए हैं। कंट्रोल रूम हमारा सेटअप जो तहसील में ही है वो एक्टिव हो चुका है, और जिसमें लगातार 24 घंटे ड्यूटी रहती है, और सारी जो डिपार्टमेंट्स हो उनको इक्विपमेंट्स और सबके साथ रेडी रखा गया है। सारे रोड्स के लिए सेपरेट जेसीबीज, सारे विभागों की पीडब्ल्यूडी, एनएच
और पालिका जो है सबकी जेसीबी तैनात की गई हैं, उनके नंबर्स भी 24 घंटे वो उपलब्ध रहेंगे। तो कहीं भी किसी भी प्रकार की सूचना हो मिलती है कि चाहे वो लैंडस्लाइड की हो या किसी और प्रकार की घटना हो, उसमें तुरंत निपटने के लिए सारे प्रशासन और सारे डिपार्टमेंट्स तैयार हैं। स्वास्थ्य महकमे को भी आपने अलर्ट कर दिया? बिल्कुल, स्वास्थ्य महकमे को तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी किस प्रकार की घटना होती है तो सबसे पहले लोगों को प्राइमरी एड जो है, फर्स्ट एड देना है, और तथा उसमें जो उनको आगे के उपचार है देना है। तो सारी हमारी एम्बुलेंसेज आज भी जो है बहुत सही समय में पहुंच गई और लोगों को उन्होंने सारे इक्विपमेंट के साथ थे। तो अभी भी जो हमारी SDH है मसूरी की, वो तैयार। हापुड़ के बुलंदशहर रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और उनके दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना की। कार्यक्रम के दौरान कार्यालय को फूलों और बैनरों से आकर्षक रूप से सजाया गया, जहां कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के नेतृत्व और उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी नीतियों ने प्रदेश के विकास को नई दिशा दी है। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का 53वां जन्मदिन प्रदेश कार्यालय से लेकर तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज जनपद हापुड़ के जिला कार्यालय पर प्रोग्राम रखा गया है। उसमें सुबह तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी दीर्घायु के लिए एक हवन का आयोजन किया गया, हवन क्या कराया गया। उसके बाद केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। उसके बाद मीठे जल पानी की वितरण की व्यवस्था है। और जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारा रहेगा। 2 बजे के बाद हम वृक्षारोपण करने जाएंगे और लगातार 7 जुलाई तक वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सुधीर चौहान है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी से। आज क्या प्रोग्राम रखा है? प्रोग्राम तो आज पूरे भारत को पता है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता, समानता एकता पीढ़ी के जननायक और नौजवानों के दिलों की धड़कन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है। और आज हम हापुड़ कार्यालय पे उनका जन्मदिन मना रहे हैं। सुबह से यहाँ पर हर्ष और ऊर्जा का माहौल है, कार्यकर्ताओं में खुशी है। सुबह हमने हवन किया है, हवन के बाद केक कटिंग सेरेमनी हुई और केक कटिंग के बाद अब आम जनमानस के लिए शरबत वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। तो बहुत ही एक हमारे लिए नहीं, पूरे उस दलित पीड़ित शोषित समाज के लिए एक बड़ा दिन है, जिनकी आवाज़ मुखर होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले उत्तर प्रदेश में और वर्तमान में लोकसभा के पटल पर रखते हैं। वृक्षारोपण का भी प्रोग्राम है, वो शाम को जैसे कि मेरे निज आवास पर प्रोग्राम है। और भी जो अन्य पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबने अपने तरीके से पूरे दिन आज प्रोग्रामों में जाएगा। और उसका वृक्षारोपण का भी प्रोग्राम हम शाम को करेंगे। और वो और भी साथी अलग अलग जगह पूरे हापुड़ जिले में अपने अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने वर्ष 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें, परिषद ने संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथियां और परीक्षा शुल्क भी जारी कर दिए हैं। परिषद ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील की है। जैसे परिषद सचिव विनोद प्रसाद ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी से बचा जा सके। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संस्थागत परीक्षार्थी 31 जुलाई 2026 तक अपने आवेदन अग्रसारित कर सकेंगे, जबकि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 तय की गई है। इसके बाद 150 रुपये विलंब शुल्क के साथ 24 अगस्त 2026 तक आवेदन का अवसर दिया गया है। आगरा के थाना मदन मोहन गेट क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया। बता दें, बीते बुधवार की दोपहर लगभग 1:10 पर अक्का वाली गली में अचानक लोहे के एक पोल में आग लगने की सूचना मिली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी डिवीजन उप निरीक्षक और रिक्रूट आरक्षी तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर सफलतापूर्वक काबू पाया गया। समय रहते की गई इस त्वरित कार्रवाई से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और एक बड़ी घटना टल गई। बता दें, प्रारंभिक जानकारी अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम की तत्परता और जिम्मेदार कार्रवाई की सराहना की। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की सदर थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 308 ग्राम अवैध स्मैक के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा है। बता दें, कार्रवाई में खुलासा एसएसपी प्रशांत कुमार और सीईओ सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। पुलिस के अनुसार
बरामद स्मैक के अलावा घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार, 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात सदर क्षेत्र में जमुआर नाले के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से 2 व्यक्तियों से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई है। आज क्षेत्राधिकारी सिटी श्री विश्वजीत जी, जो कि IPS ASP यहाँ पर, उनके कुशल निर्देशन में थाना सिद्धार्थनगर और जनपद सिद्धार्थनगर की SOG की जो टीम है, उनके द्वारा 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। अनिल निषाद और एक का नाम जो है कोमल निषाद है, और उनके कब्जे से 308 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। और इसके साथ ही उनके कब्जे से 2 मोबाइल और एक स्विफ्ट कार, जिसमें ये दोनों अभियुक्त जा रहे थे, उसको बरामद किया है। आज रात्रि करीब 12:25 पर SOG और थाना सिद्धार्थनगर की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। उसी समय उन्हें एक स्विफ्ट कार आती हुई दिखी, उसे रोका गया, उसे चेक किया गया, तो उसमें जो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, उनके कब्जे से 308 ग्राम हेरोइन जो है बरामद हुई है। और इस बरामद हेरोइन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य है वो लगभग 60 लाख रुपए के आसपास है। और इन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सिद्धार्थनगर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों से पूछताछ हो रही है और ये हेरोइन कहाँ से ला रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे, इस संबंध में जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस है उसका पता जो है वो हो रहा है, और इसकी विवेचना अग्रिम जो है इसमें प्रचलित है। और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो टीम है उसे 10,000 रुपये का उन्हें पुरस्कार घोषित किया गया है पूरी टीम के लिए। रामनगर में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां किसान सीताबनी मार्ग पर पाटकोट के समीप एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को संयुक्त चिकित्सालय रामनगर पहुंचाया गया। वहीं मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दे दी गई है और पुलिस हादसे के कारणों की जाँच में जुटी है। 108 से हमारे यहाँ 4 मरीज आए थे। अमन रावत आया था, अंकित आया था, अंकित यादव आया था और अमन वर्मा आया था। अमन वर्मा और अंकित यादव को तो ज़्यादा चोटें नहीं लगी है, नॉर्मल चोटें लगी हैं, लेकिन अमन रावत और अंकित जो है उनको थोड़ी चोटें गंभीर थी, जिसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया था और उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन और न्यूरो सर्जन के लिए काशीपुर रेफर कर दिया गया था। खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां हंडिया तहसील क्षेत्र के सिरसा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व जिला अध्यक्ष पंधारी यादव ने किया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर पौधे रोपे गए और उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। हमारे माननीय महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का 53वां आज जयंती है, जन्म दिवस है। इस शुभ अवसर पर हमारे महबूब नेता ने कहा कि हमारे इस जन्म दिवस के अवसर पर एक पर्यावरण दिवस के रूप में भी हम लोग मना रहे हैं, पूरे समाजवादी लोग, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। तो ऐसे अवसर पर हम अपने महबूब नेता को उनके दीर्घायु की कामना करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि हमारे ऐसे नेता जो गरीबों, दलितों, असहायों, नौजवानों, छात्रों, किसानों के नेता हैं, जिन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया पूरे समाजवादियों को। पूरे देश, पूरे प्रदेश में आज वृक्षारोपण हो रहा है। ये वृक्षारोपण 7 दिवसीय है, 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक वृक्ष रोपे जाएंगे और आज भी यहाँ वृक्ष जो वितरण किया जाएगा। अभी हम लोग जाकर के यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे और कुंदनपुर ग्राम सभा सराय आलम में भी वृक्षारोपण करेंगे। ऐसे अपने आदरणीय नेता, अपने महबूब नेता के दीर्घायु की मैं कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस देश की जनता के लिए जो प्राणवायु देने का हमारे नेता ने जो संकल्प लिया है कि प्रकृति प्रेमी है हमारे नेता और पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का काम किया है, ऐसे अपने महबूब नेता के दीर्घायु की कामना करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं
ऐसे ही नेता आने वाले हमारे 2027 में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, असहायों की आवाज बन करके उनके दुख दर्द को पर मलहम लगाने के लिए जरूर इस प्रदेश की कमान संभालें। ये मेरी शुभकामना है उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है। बता दें, बुधवार को हाथीपांव रोड स्थित माइंस क्षेत्र के पास अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर भराकर मुख्य सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क पूरी तरह बाधित हो गई है और दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। दरअसल हादसे के दौरान एक वाहन मलबे की चपेट में आ गया। हालांकि चालक बाल बाल बच गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगातार बारिश के कारण पहाड़ कमजोर हो चुके हैं, जिसके चलते अचानक तेज आवाज के साथ भारी मात्रा में चट्टानें और मलबा सड़क पर आ गिरा और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सड़क पर चल रहे वाहन अचानक रुक गए और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए लोगों को मलबे से दूर रहने की अपील की तथा यातायात रोक दिया गया। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।